नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। समस्तीपुर में बदमाशों ने तांडव मचाते हुए बालू कारोबारी से हजारों रुपए न सिर्फ लूट लिए बल्कि उन्हें गोली मारकर जख्मी भी कर दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आगजनी और सड़क जाम कर दिया। सड़क पर आगजनी और हंगामे की ये तस्वीर है समस्तीपुर की, जहां गुस्साए लोगों ने समस्तीपुर पूसा सड़क मार्ग को जाम कर दिया। मुफस्सिल थाना इलाके के दादपुर में आखिर क्यों मचा हंगामा, तो जान लीजिए। करीब 20 की संख्या में असामाजिक तत्व यहां के एक बालू गिट्टी कारोबारी की दुकान पर आधमके और लूटपाट करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर व्यवसायी से मारपीट की गई और दुकान में रखे 80,000 रुपये भी लूट लिए। इतने से भी मन नहीं भरा तो गले से सोने का चेन छीन लिया और फिर गोली भी मार दी। जख्मी कारोबारी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात की सूचना मिलने पर जब कारोबारी के चाचा और स्थानीय बीजेपी नेता अरुण राय पहुंचे तो बदमाशों ने उन्हें भी मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। हालत गंभीर होने के चलते उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। मेरा गिट्टी बालू सीमेंट का दुकान हुआ धर्मपुर पूसा फॉर्म रोड में 20-25 के संख्या में अपराधी आया, हमको बोलता पैसा निकाल लो। पैसा नहीं देने पे मेरे गले से 1.5 लाख का चैन था, वो छीन लिया और मेरे गला खींच के 80,000 रुपया कैश था, वो निकाली और 8-9 रन फायरिंग भी किया। गुस्साए लोगों ने जब बवाल काटा तो आक्रोश की आग दरभंगा रेंज के आईजी तक पहुंची। लाव लश्कर के साथ पहुंच गए आईजी साहब जांच करने और फिर आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया। पुलिस तत्काल रेड की कार्रवाई कर रही है। नाम बता चल चुका है, एफआईआर में नाम दिया गया है। तो जिसकी बात आ रही है हम लोग उसके अनुसार इसकी गिरफ्तारी कराएंगे। दहशत फैलाने के लिए कई राउंड की फायरिंग भी बदमाशों ने की। इस वारदात से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस की गश्ती लगाई गई है। पीड़ित परिवार की ओर से प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। मामूली विवाद और बेरहमी अपार, वो डंडों से पीटते रहे और लोग तमाशा देखते रहे। राजस्थान के सीकर से आई ये तस्वीर जरा देखिए। मेडिकल संचालक पर सरेआम हमला, देखते रहे लोग, पीटते रहे बदमाश। बेरहम बदमाश, तमाशबीन भीड़। जितनी बेरहमी है उतनी बेशर्मी बयां कर रही है ये तस्वीरें। एक शख्स को सरेआम पीटा जा रहा है, लाठी डंडों से मारा जा रहा है। वो जमीन पर गिरा हुआ है और पीटने वाले उस पर कोई रहम नहीं दिखा रहे हैं। कभी उसे लातों से मारते हैं तो कभी उस पर लाठियां बरसाते हैं। सरेआम बेरहमी की ये तस्वीरें सीकर जिले के पलसाना के सरकारी अस्पताल के सामने की हैं। यहाँ पर कैंपर में सवार होकर आधा दर्जन लोग आते हैं। इस मेडिकल संचालक को खींचकर सड़क पर लाते हैं और फिर इस पर लाठियों से कहर बरपाना शुरू कर देते हैं। मौके पर एक एक कर लोग भी इकट्ठा होते गए, लेकिन सब के सब मूक बंद तमाशा देखते रहे। किसी ने भी इस बेरहमी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जब मेडिकल संचालक धर्मेंद्र पिटाई से बेदम हो गया तो बदमाशों ने उसके 45,000 रुपए निकाले और आराम से फरार हो गए। लेकिन बदमाशों की ये पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले में पीड़ित धर्मेंद्र बदाला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि कैंपर गाड़ी को पीछे लेते समय एक मोटरसाइकिल नीचे गिर गई थी। उस बात पर कहासुनी होने के बाद उसी कैंपर में सवार होकर बदमाश आए और मेडिकल संचालक धर्मेंद्र के साथ लाठियों से मारपीट करने लगे और उसका पैसा भी ले गए। अब पुलिस मेडिकल संचालक पर कहर बरपाने वाले इन बदमाशों की तलाश कर रही है। इस गुंडागिर्दी के बाद जहां पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं बड़ा सवाल ये भी है, आखिर क्यों इतने लोगों में से किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई और क्यों इतनी भीड़ 2-4 बदमाशों से डरकर तमाशा देखती रही। न्यूज़ 18 के लिए सीकर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।
गया में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान से करीब 10 लाख का सामान उड़ा लिया। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये पूरी घटना रामपुर थाने से महज 200 मीटर दूर पर घटी। रात के अंधेरे में एक दो नहीं बल्कि 16 चोर गश्त लगा रहे हैं, पूरा मुआयना कर रहे हैं और मौका देखते हुए गहने की दुकान का शटर तोड़ते हैं और 2 दुकानों से 10 लाख से ज्यादा के जेवरात पर हाथ साफ कर देते हैं। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात कैद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे इत्मीनान से चोर दुकान में डाका डाल रहे हैं। दुकान में लगभग 10 से 12 किलो के लगभग चांदी का सामान और सोना 100-125 ग्राम के लगभग और 50,000 के लगभग कैश होगा नकदी, वो सब चोरी चला गया है। कुछ भी नहीं बचा है। कितने का? लगभग 10 लाख के आसपास। हैरानी की बात है कि जिस दुकान में चोरी की वारदात हुई है वहां से महज 200 मीटर की दूरी पर रामपुर थाना है, लेकिन पुलिस का कोई अता पता नहीं। चोरी की वारदात के बाद पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 10 लाख लेकर चोर चंपत हो गए, लेकिन पुलिस जो बच गया उसी पर लकीर पीट रही है। देवा आभूषण है, उसमें ताला तोड़ करके चोरी लोग किए हैं। इनका सारा सामान बच गया है, जो मेन तिजोरी था नहीं तोड़ पाया। कितना का चोरी हुआ बताएं? नॉर्मल है, ऐसे ही है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब चोरों ने चोरी की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पिछले साल अप्रैल महीने में भी लगभग 15 से 20 लाख की चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस अब तक ना तो चोरों को गिरफ्तार कर सकी है और ना ही चोरी की गई सामान की बरामदगी कर सकी है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलेन लिली की रिपोर्ट। चलिए अब आपको पिंक सिटी में पुलिस की सख्ती की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे हथियार तस्कर खाकी के बिछाए जाल में फंस गए और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। एक्शन अगेंस्ट गन्स। ये कमिश्नरेट में लगातार एक अभियान चल रहा है जिसको हम AAG आग के रूप में जानते हैं, एक्शन अगेंस्ट गन्स, जिसमें एक डेडिकेटेड टीम क्राइम ब्रांच की है जो अवैध हथियार का प्रयोग, ट्रांसपोर्ट, उनकी तस्करी, इन सब पे नज़र बनाए रखती है। जयपुर में ऑपरेशन आग। कार्रवाई में कुल जब्ती जो हुई है हमारी वो 6 पिस्टल हैं, 1 रिवॉल्वर, 1 देसी कट्टा और 1 लाइव कारतूस है। जयपुर में पुलिस फुल एक्शन में है और ऑपरेशन आग पूरे शबाब पर, जिसका नतीजा है कि गुरुवार को सूचना मिलते ही 7 से ज्यादा बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से अवैध हथियार बरामद कर लिए गए। सूचना मिली थी कि कोई तस्कर है भरतपुर साइड से जो जयपुर में भारी मात्रा में पिस्टल सप्लाई करने के लिए आ रहा है। एक दूसरी सूचना थी जिसमें रिवॉल्वर और देसी कट्टे के बारे में सूचना थी। दोनों ही सूचनाओं पे पृथक पृथक टीमों ने थानाधिकारी के साथ संपर्क करके कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश जयपुर में हथियारों की सप्लाई करने आए थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दबिश दी और सभी बदमाशों को हथियार बेचने से पहले ही दबोच लिया। तो मानसरोवर में जो कार्रवाई हुई है उसमें 6 पिस्टल हमें बरामद हुई हैं, जिसमें आरोपी भरतपुर से आना बता रहा है, अभी प्रारंभिक पूछताछ है, और जयपुर शहर में वो इन 6 की 6 पिस्टल को बेचने की फिराक में था। बेशक पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। ये पुलिस की मुस्तैदी ही तो है जिसकी वजह से अब तक ऑपरेशन आग के तहत 141 मामले दर्ज हो चुके हैं और एक्शन अगेंस्ट गन्स की वजह से हथियारों की खरीद फरोख्त में काफी हद तक कमी आई है। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के आखिरी दिन आज कई स्वदेशी विमानों ने हवा में उड़ानें भरी और दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया। अद्भुत, अदम्य, अविश्वसनीय। ये आसमान में भारत का दम है। ये आत्मनिर्भर भारत का आसमान में परवाज है।
तस्वीरें बेंगलुरु के एरो इंडिया शो की हैं, जहां आयोजन के आखिरी दिन भी भारतीय विमानों ने आत्मनिर्भर हो रहे भारत की झलक दुनिया को दिखाई। ये तस्वीरें सूर्य किरण टीम की हैं, जो हवा में भारतीय वायुसेना की शक्ति का शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए कैसे सूर्य किरण टीम के इन 9 विमानों ने हवा में हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर सबको हैरत में डाल दिया। सूर्य किरण वायुसेना की एरोबैटिक टीम है, जिसका गठन 1996 में किया गया था और इसका मकसद आम लोगों को भारतीय वायुसेना की ताकत से रूबरू करवाना है। तस्वीरों को देखकर आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। आयोजन के आखिरी दिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाए गए लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर भी बेंगलुरु के आसमान में नजर आए। एरो शो की शुरुआत से ही इस हेलीकॉप्टर ने वहां मौजूद लोगों को अपना हुनर जमकर दिखाया। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऐसे 2 हेलीकॉप्टर चीन से मुकाबले के लिए LAC पर तैनात हैं। इसके अलावा स्वदेशी सारंग हेलीकॉप्टर एरो इंडिया शो में आकर्षण का केंद्र बना रहा। सारंग हेलीकॉप्टर ने भी शो के 3 दिन शानदार करतबों से सबको हैरत में डाल दिया। स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने भी इस शो में अपनी काबिलियत का शानदार प्रदर्शन किया। एरो इंडिया शो में भारतीय वायुसेना के ब्रह्मास्त्र राफेल ने भी सबका दिल जीत लिया। बता दें कि यह शो हर 2 साल पर आयोजित होता है और 13वें एरो इंडिया शो में इस साल अमेरिका समेत दूसरे देशों के विमानों ने भी बेंगलुरु में उड़ानें भरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आम लोगों को बेहतर इलाज मुहैया हो, इसका दावा सरकार जरूर करती है, लेकिन पूर्वी चंपारण में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बगीचे में हजारों रुपए की दवा फेंकी हुई पाई गई। विभागीय अधिकारी भी लापरवाही की बात को स्वीकार कर रहे हैं। खुले में यूं ही फेंकी गई दवा और बिखरे पड़े हजारों रुपये की मेडिसिन। ये तस्वीर पूर्वी चंपारण के पताही की है, जहां बगीचे में दवा की बड़ी खेप मिलने से लोगों के होश उड़ गए। गरीबों और जरूरतमंदों को बांटने के लिए सरकारी अस्पताल में दवा मंगाई गई थी, लेकिन ये तो फेंक दी गई। हालांकि ज्यादातर दवा एक्सपायर्ड हो चुकी थी, तो कुछ दवा अगले 6 महीने में एक्सपायर होने वाली थी। तस्वीर ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोली तो जवाब पताही के PHC प्रभारी का सामने आया। सुन लीजिए। मेरे संज्ञान में नहीं था ये बात। जब से संज्ञान में आया है, स्टोर कीपर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुछ है दवा जो गलती से भेज दिया है, उस पर कार्रवाई होगी। मीडिया में खबर आते ही हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। सिविल सर्जन ने मामले की जांच के आदेश दिए और आरोपी कर्मचारी पर कार्रवाई की बात कही। कमेटी गठित करके उसकी जांच प्रतिवेदन देने को कहा और वहाँ पर जो घोड़ासहन में पदस्थापित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी थे, उनका मूल पदस्थापना पताही में है। वहाँ का रिपोर्ट हम लोगों को माध्यम से कमेटी के माध्यम से उपलब्ध कराने का, ताकि कार्रवाई करने के लिए हम लोग आगे की कार्रवाई कर सकें। PHC के स्टोर की जांच के लिए बगीचे में फेंकी गई दवा का वीडियोग्राफी कराया गया और स्टोर कीपर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच होगी, कार्रवाई क्या होगी ये तो नहीं मालूम, लेकिन गरीबों को दवा मिली नहीं। जिले के दूर दराज इलाके से आने वाले मरीजों को यदि दवा मिल गई होती तो कितनों का कष्ट दूर हो गया होता। लेकिन ये तस्वीर स्वास्थ्य महकमे के उस दावे को मुंह चिढ़ा रही है, जिसमें सरकारी अस्पताल को हाईटेक बनाने की बात कही जाती है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी।
शराबबंदी वाले प्रदेश में जिस विभाग पर कानून को सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी है, यदि वो ही खस्ता हाल हो जाए तो फिर कैसे शराब के धंधे पर लगाम लगाई जा सकेगी। कुछ ऐसी ही तस्वीर आई है सीतामढ़ी से, जहां उत्पाद विभाग का जर्जर थाना केवल कागजों पर ही चल रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से लागू है, लेकिन कई इलाकों से शराब की तस्करी की खबरें आए दिन सुर्खियां बनती रहती हैं। पुलिस के साथ ही मुख्यमंत्री उत्पाद विभाग को कानून को सख्ती से लागू किए जाने को लेकर निर्देश भी देते रहते हैं, लेकिन हम आपको सीतामढ़ी के उत्पाद विभाग की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। समझ आ जाएगा कि शराबबंदी कानून को लेकर आखिर महकमा कितना गंभीर है। जर्जर सा दिख रहा ये भवन है सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड का उत्पाद विभाग का थाना, जो केवल कागजों पर ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इस थाने की जमीन नहीं है और भवन भी, सब कुछ है, लेकिन यहाँ ड्यूटी बजाने कोई नहीं आता। क्या है उत्पाद थाना जी। उत्पाद थाना है जी। तो क्या कोई आता होता नहीं है? सर आते हैं, महीना में 5 बच्चा आते हैं, उसके बाद नहीं आते, सीतामढ़ी चले जाते हैं। अच्छा, कौन आता है? वो इंस्पेक्टर साहब आते हैं। इंस्पेक्टर साहब आता है जी। उसके अलावा यहाँ कोई आता होता नहीं है? नहीं जी, नहीं आता। केस नहीं होता है यहाँ? जी नहीं। उत्पाद विभाग के इस थाने में पुलिस कर्मियों के नहीं आने से शराब माफियाओं की चांदी है। अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में बने इस थाने का वजूद विभाग के रजिस्टर में दर्ज जरूर है। विभाग के एक आरक्षी निरीक्षक की तैनाती भी है यहाँ, लेकिन आता जाता कोई नहीं। एक स्थानीय के हाथों इस थाने को सुपुर्द कर दिया गया है, जो इसकी देखभाल करने के एवज में उसकी जमीन पर खेती कर अपना गुजर बसर करता है। इस बेहद गंभीर मसले पर विभाग का कोई भी आला अधिकारी बोलने को तैयार नहीं दिखा, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि शराबबंदी कानून को लेकर सरकार और प्रशासन कितना गंभीर है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। कुछ तस्वीरें अभी और भी है, कुछ खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस 6 फरवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देखिए ओडिसी डांस की वंडर किड श्रीनिका को। ये है यंग जीनियस। जब ये थिरकती है तो दुनिया उसके तिलिस्मों में बंध जाती है। ये है यंग जीनियस, जिसे ओडिसी डांस की वंडर किड का नाम मिला है। जो इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल के मंच पर उतरी तो लोग हैरान रह गए। ये है यंग जीनियस, जो सिर्फ 10 साल की उम्र में कई देशों में अनगिनत फैन बना चुकी है, जो सिर्फ 4 साल की उम्र में ओडिसी प्रतिभा का खिताब जीत चुकी है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली बेंगलुरु की श्रीनिका पुरोहित के साथ। मेरा नाम श्रीनिका है, मैं 10 साल की हूँ। मैं एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर। जो इंटरनेशनल मंच पर भारत की तरफ से डांस करने वाली सबसे छोटी उम्र की डांसर्स में से एक है, जो सिंगापुर, जापान और अमेरिका में डांस शो करके धूम मचा चुकी है। ओडिसी एक बहुत ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है। मुझे ओडिसी को ऊंचाई पर लेके जाना है और मुझे भी एक बहुत फाइन ओडिसी डांसर बनना है, जिसका घर और घराना ही ओडिसी डांस में रचा बसा है। जो अपनी मां के साथ मंच पर मुद्राएं बनाती है तो अलौकिक माहौल बन जाता है। जिसने 4 साल की उम्र से खिताब जीतने शुरू किए, जो न सिर्फ अपनी मां बल्कि अपनी दादी से भी नृत्य की बारीकियां सीखती रही। आ रही है ये यंग जीनियस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।